दिसंबर से स्वाध्याय क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है। आज हम अपना पहला वीडियो लेकर आए हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मैथ्स, फिर उसके बाद फिर जीएस भी पढ़ेंगे, कंटिन्यू जीएस करेंगे। अब रीजनिंग में आज स्टार्ट करेंगे पहले तो कैलेंडर। देख लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक है जो आता है। कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा पढ़ेंगे क्लॉक, फिर पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, फिर चौथा आएगा टाइम डिस्टेंस, यहाँ पे आएगा आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर आएगा आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। ये पाई चार्ट मैथ्स का भी पार्ट रहता है और रीजनिंग का भी पार्ट रहता है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग, क्या बच गया, डाइस बच गया। इसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग। ऐसे 3-4 टॉपिक है जो रीजनिंग में हम कंटिन्यू करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। पहला टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि इस डेट को ये दिन था, तो बताइए कि अगले डेट में कौन सा दिन था। मतलब कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था, ठीक। कभी कभी ये पूछ देता है कि 24 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो बताओ 24 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था। इस टाइप के अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको अपन थोड़ा समझेंगे। उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि कितने कितने साल में लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है, साल में कितने दिन होते हैं। साल में कुल होते हैं 365 दिन, ठीक। और हर 4 साल में रिपीट होता है अपना लीप ईयर, जिसमें होता है 366 दिन, ठीक है ना। 365 दिन होता है नॉन लीप ईयर में, लीप ईयर में 366 दिन, ठीक। अब इसमें निकालते हैं हम लोग ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज को हफ्ता अगर हफ्ता कंप्लीट हो रहा है उसके बाद कोई दिन बच जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑड डेज, ठीक। ऑड डेज जैसे कि ऑड डेज में कुछ कोडिंग रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक रहेगा ऑड डेज, क्योंकि 7 से जब डिवाइड करेंगे तो इतने ही ऑड बचेंगे। ये तो 0 बचेगा, ये तो 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, 3 4 5 6 इतने ही ऑड डेज बचेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं बचेंगे। एक साल में अगर 365 दिन है तो एक साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो 365 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम में जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम में जाएगा 40। तो कितने ऑड डेज हो रहे हैं एक साल में एक ऑड डेज, मतलब एक साल में एक दिन अतिरिक्त आ रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 ऑड डे। ऑड डे क्लियर हुआ, ठीक। अब 366 दिन बोल देते एक दिन बढ़ जाएगा, कितने दिन ऑड डेज हो जाएंगे, 2 दिन ऑड डेज हो जाएंगे, 2 दिन ऑड डेज रहेंगे, ठीक। अब मैं बोला 8 दिन है, 8 दिन है, तो 8 दिन में ऑड डेज निकालना है तो क्या करेंगे हम, 7 से भाग देंगे। तो 8 को मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7, बचा कितना 1, तो 1 क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, ऑड डे, ठीक। ऑड डे समझना है। अब मैं 15 दिन बोलूंगा तो अगर मैं 15 दिन बोला या 16 दिन बोला, माना कि 16 दिन, तो 16 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 16 दिन में अगर 7 से मैं भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, 14 के बाद बचा 2, तो 2 क्या हो जाएगा उसका ऑड डे, 2 डेज ऑड डेज हो जाएगा, क्लियर। अब किसी महीने का निकालना है मंथली, ठीक है। मंथली अगर ऑड डेज निकालना है तो मंथली कैसे ऑड डेज निकालेंगे, मंथली जैसे जनवरी माह का लेते हैं तो जनवरी माह 31 का महीना है, 31 का महीना है, मतलब उसमें कितने ऑड डेज होंगे, 7 से मैं भाग दूंगा, 7 चौ हो जाता है 28, 7 चौ 28, 28 और 3 31, तो 3 क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। फरवरी का निकालूंगा तो फरवरी जैसे कि नॉन लीप ईयर मान लेते हैं, नॉन लीप ईयर यानी कि 28 दिन, नॉन लीप ईयर फरवरी में 28 दिन,
मैं 7 से भाग दूंगा, कितना बचेगा 0। तो कितने ऑड डेज हो गए 0 ऑड डेज। क्लियर। अब साल भर की बात की है, जैसे कि मंथली बता दिया, अब साल भर की बात कर ली है। 365 दिन, 365 को 7 से भाग दिया तो एक साल में कितने ऑड डेज आ रहे हैं, एक साल में एक दिन ऑड डेज। एक साल में 365 दिन, 365 को मैं 7 से भाग दूंगा तो 52 सप्ताह और एक दिन आ रहा है। ठीक है ना। तो ये एक दिन जो आ रहा है ये क्या है, यही ऑड डेज है एक साल का। अगर लीप ईयर है, हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, 29 फरवरी पे आता है, तो मैं 7 से फिर भाग दूंगा ये, तो फिर 52 सप्ताह आएगा और 2 ऑड डेज आएगा। कितना ऑड डेज आएगा 2 डेज ऑड डेज आएगा। ठीक। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी 100 साल में ऑड डेज कितना है, तो 100 साल में भी ऑड डेज निकालेंगे। तो एक साल का निकाल लिए, 10 दिन का निकाल लिए, महीने का भी निकाल लिए। अब निकाल लेते हैं एक बार 100 साल का। शताब्दी वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 100 साल। अब 100 साल का कैसे निकालेंगे, 100 साल। ठीक है ना। अब 100 साल में हम लोग पहले लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को अलग कर लेंगे। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को अलग कर लेंगे। लीप ईयर नॉन लीप ईयर को कैसे अलग करेंगे, जो 100 साल है उसको मैं भाग दे दूंगा 4 से। किससे, 4 से भाग दूंगा, 4 दूनी 8। ठीक है ना। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो कितना हो रहा है 25। तो 25 ऑड डेज आ रहा है, मतलब सॉरी लीप ईयर आ रहा है, 25 लीप ईयर आ रहा है। लेकिन जो 100वां साल रहता है वो क्या रहता है, लीप ईयर नहीं रहता है। तो कितने हो जाएंगे 24। जो 100वां साल रहेगा वो लीप ईयर नहीं रहेगा, तो 24 आ गया। ठीक। क्योंकि जो लीप ईयर है ना वो 4 वर्ष के बाद आता है, और शताब्दी वर्ष में 400 वर्ष के बाद आता है। शताब्दी वर्ष में 400 वर्ष के बाद आता है और हर 4 साल में आता है, हर 4 साल में आता है। और शताब्दी में हर 400 साल में आता है लीप ईयर। ठीक। क्लियर। इसी कारण जो 100वां साल रहेगा, 200वां साल रहेगा, 300वां साल रहेगा वो लीप ईयर नहीं रहेगा। तो इसी कारण जो है 100 साल में कितने लीप ईयर रहते हैं 24। अब नॉन लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 100 में 24 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 76। ठीक है ना। अब हमको पता है कि नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो रहे थे, एक दिन ऑड डेज हो रहा था। तो हर एक साल में एक ऑड डेज आ रहा था, और 24 जो लीप ईयर आ रहा है उसमें कितने हो जाएंगे 2 ऑड डेज होंगे। 2 ऑड डेज कैसे होंगे, क्योंकि हम जब नॉन लीप ईयर में 366 निकाले थे तो कितना दिन बचा था, 2 दिन बचा था, तो 2। ठीक। तो ये हो जाएगा 48, 24 गुना 2 48, 48 ऑड डेज निकले। क्लियर हुआ। और 76 इसमें निकले। अब 7 से मैं भाग दूंगा तो 7 को मैं 76 को 7 से भाग दूंगा, 76 भागी 7 किया तो कितना बचा 6, तो 6 ऑड डेज निकल गया यहाँ पे। अब मैं इसको 48 को 7 से भाग दूंगा तो कितना, यहाँ भी 6 बचेगा, यहाँ भी कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, कितना हो गया टोटल 6 और 6 12, 6 और 6 12, तो कितने ऑड डेज हो गए 12। फिर 7 से दूंगा तो टोटल ऑड डेज निकल जाएगा। 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, फिर कितना 5 बच रहे हैं। तो 100 साल में कितने ऑड डेज निकले 5 ऑड डेज। तो हर 100 साल में कितना, 100 साल में 5 ऑड डेज। फिर 200 साल में, 200 साल मतलब 100 प्लस 100 मतलब 5 ऑड डेज प्लस 5 ऑड डेज। ये 100 साल है, ये 100 साल है। अब इस 100 साल में 5 ऑड डेज निकल रहा है, इस 100 साल में 5 ऑड डेज निकल रहा है। ठीक। तो दोनों मिला के टोटल कितना 10 ऑड डेज। ठीक। अब 10 ऑड डेज को फिर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना दिन बचेगा, बचेगा 3 दिन, क्योंकि 7 से भाग दूंगा, 7 एकम 7 बचा 3। क्लियर। 5 ऑड डेज हो गया 100 साल में, और 200 साल में कितने ऑड डेज हो गए 3 ऑड डेज। अब आगे आया 300 साल। 300 साल मतलब 100 प्लस 200, 100 प्लस 200। 100 साल में कितना निकाले थे 5 ऑड डेज निकाले थे, और 2 साल में कितना निकाले थे 3 ऑड डेज निकाले थे। टोटल कितना हो गया 300 वर्ष हो गया। ठीक। 5 और 3 कितना हो गया 8। 8 मतलब 7 से भाग दूंगा तो कितना ऑड डेज निकलेगा 1 ऑड डेज। तो 300 साल में कितने ऑड डेज हुए, 300 साल में 1 ऑड डेज हुआ। ठीक। 300 साल में 1 ऑड डेज हुआ। अब आता है 400वां साल। 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, 300 साल हो गया। अब 300 साल के बाद आता है 400 साल। ठीक है ना। 400 तक की है, 400 के बाद फिर रिपीट नहीं होगा लास्ट, क्योंकि 400 साल में शताब्दी वर्ष आता है। तो 400 साल में अभी जो पिछला 300 था
300 साल में एक और डेज आया था, फिर से बना लेते हैं। 100 में 5, 100 प्लस 5, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है ना। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस मैं करूंगा 6। 6 क्यों किया मैं? क्योंकि जो 400वां साल था उसमें एक दिन बढ़ जाएगा। 400वां साल, हर 400 वर्ष में बताया था ना स्टार्टिंग में, हर 400 वर्ष में एक बार फिर से क्या आता है, लीप ईयर आता है। और जो शताब्दी वर्ष रहता है वो लीप ईयर नहीं रहता, लेकिन जो 400वां साल रहता है वो क्या रहता है, लीप ईयर रहता है। तो वहां पे एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक। तो 5 दिया 15 और 15 और 6 21। तो 400 साल में 7 से भाग दूंगा तो कितना दिन बचेगा, ऑड डेज 0। हर 400 साल में कितना ऑड डेज बचेगा, 0, ठीक। हर 400 साल में कितना ऑड डेज बचेगा, 0। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा सा ये बेसिक था जिसको अपने को समझना था, बेसिक समझने से फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग क्वेश्चन। कोडिंग कर लेते हैं। ऑड डेज में 0 1 2 3 4 5 और 6। अगर 0 ऑड डेज आ रहा है तो वो होगा संडे, 1 आया तो वो होगा मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे और 6 आया तो सैटरडे। क्लियर? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोडिंग है। अगर 0 ऑड डे तो आया तो संडे और 6 ऑड डे आया तो सैटरडे, ठीक। अब अगले क्वेश्चन आगे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि अब 15 अगस्त का ही निकालते हैं, जिस दिन देश हमारा आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, यही निकाल के देखते हैं पहले। तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, निकालते हैं। 15 अगस्त 1947, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन का निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले चार्ट बनाएंगे नॉर्मली ऐसे। 15 अगस्त 1947 तो ये हो गया 1900, और मैं इधर 46 ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 1900 पूरा हो चुका है और 46 पूरा हो चुका है। जो 47 है वो अभी अगस्त तक है, पूरा नहीं हुआ, तो इसको हम लोग पूरा नहीं लेंगे। कहां तक लेंगे, 46 तक लेंगे। क्लियर? अब आया 1900। 1900 को दो भाग में बांटते हैं, 1600 प्लस 300। तो 1600 का 0 हो जाएगा, 0 कैसे, 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400। तो 400 वर्ष का 0, फिर 400 वर्ष का 0, फिर 400 वर्ष का 0, फिर 400 वर्ष का 0, बचा 300 वर्ष। तो 300 वर्ष में कितना ऑड डेज होता है, एक ऑड डेज होता है 300 वर्ष में, ठीक। तो हर 400 400 400 0 0 0 क्लियर हुआ। 1600 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 300 में एक ऑड डेज हुआ। तो 1600 प्लस 300 1900। तो इसमें कितने ऑड डेज बचे, सिंगल ऑड डेज। अब जो 46वां वर्ष है, 46वां ये निकालना है अपने को, ठीक। तो उसमें 1900 को अलग किया मैं पहले और 46 को अलग किया। 1900 वर्ष शताब्दी वर्ष निकालेंगे और यहाँ से जो सिंगल वर्ष बचा उसको निकालेंगे। अब 1900 वर्ष निकालेंगे तो 1900 को अपन 1600 और 300 में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और 1600 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1600 का 0 कैसे होगा, हर 400 वर्ष में 0 होता है। तो 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 300, 1 2 3 4। तो 4 पर 0 हो गए, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1 कर देता हूँ। 300 वर्ष में कितना दिन होता है, एक ऑड डेज होता है। तो टोटल जो 1900 वर्ष में ऑड डेज, कितना ऑड डेज हुआ, तो एक ऑड डेज, ठीक। 1900 वर्ष में कितना ऑड डेज हुआ, एक ऑड डेज। अब इधर बचा 46 वर्ष। तो 46 वर्ष में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर निकालना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे 46 को। तो 4 से दिया, 4 एकम 4, ठीक, मतलब 11 बार में। तो 11 जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा 11, और इसमें 11 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। नॉन लीप ईयर हो जाएगा 35 और लीप ईयर हो जाएगा 11, 35। अब जिस नॉन लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है, सिंगल ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 35 हो जाएगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक।
35 मतलब कितना हो गया 0, 21 मतलब कितना हो गया 1, और यहाँ कितना निकला है 1, 1 और 1 यहाँ और डेस 1, यहाँ और डेस 1, कितने और डेस हो गए 2 और डेस, एक और डेस यहाँ से निकाले, 7 से भाग दूंगा इसको, मैं 7 से भाग दूंगा 21, तो एक बचेगा, तो एक और डेस आया, ठीक, एक और डेस यहाँ पे और एक और डेस यहाँ पे जो निकाले थे, और ये तो 0 हो गया, एक और एक कितना हो गया 2 और डेस हो गया, ठीक। 1946 तक हमारा कितना और डेस निकला 2 और डेस। अब जनवरी फरवरी से निकालेंगे, जनवरी से लेके जाएंगे 15 अगस्त तक। जनवरी के महीने में कितने और डेज होते हैं 3 और डेज होते हैं, क्योंकि 31 का महीना रहता है, 7 से भाग देंगे तो 28 आएगा, 3 बचेगा जनवरी। फरवरी जो है 1947 लीप ईयर है क्या नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 28 का महीना रहता है, ठीक। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च में फिर 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त में जो है 15 अगस्त, तो 15 को तब 7 से भाग दूंगा 15 को, तो 15 को 7 से भाग दिया, 15 भागी 7 मतलब एक ही दिन बच रहा है, 14 7 दूनी 14, एक दिन बच रहा है वापस, तो यहाँ पे 1। अब मैं सबको जोड़ दूंगा, ठीक है ना, 3 2 5, 3 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 और 4 19, ठीक, 15 और 4 19, फिर 7 से भाग दे दूंगा इसको मैं, तो कितना बच रहा है 5 और डेज आ रहे हैं, ठीक। 5 और डेज मतलब मैं कोडिंग किया था 0 1 2 3 4 5, 5 किसका कोड था फ्राइडे का था, किसका कोड था फ्राइडे का कोड था, ठीक, फ्राइडे का कोड था ना 4 को, जैसे कि 0 को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक। अब जैसे कोडिंग किए थे 5वां डे क्या था अपना फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 1947 से कौन सा दिन था शुक्रवार, ठीक। ऐसे अभी आगे और क्वेश्चन जो हम उसके बनाएंगे, उसके पहले ये जो कोडिंग है 0 100 200 300 400 ये ईयर्स है, शताब्दी ईयर्स है, तो 100 साल में कितने ऑड डेज आते हैं 5 ऑड डेज, 200 साल में 3 ऑड डेज, 300 साल में 1 ऑड डेज, और 400 साल में 0 ऑड डेज, इसको नोट करना है। अब जैसे मंथ में जैसे मैं निकाला था जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से दिसंबर तक, हर महीने में कितने ऑड डेज होंगे, ये कोड वगैरह नहीं है, सिंपल है। जनवरी के माह में कितना दिन होता है 31 दिन होता है, 7 से भाग दूंगा तो कितना 7 चौक 38 बचेगा 3, तो कितने जनवरी में कितने ऑड डेज 3 ऑड डेज। अब फरवरी 28 का महीना रहेगा या तो 29 का महीना रहेगा, 7 से भाग दूंगा मैं, या तो एक भी दिन नहीं बचेगा या तो एक दिन बचेगा, ठीक। तो 0 1 लीप ईयर में कितना रहेगा, ये लीप ईयर के लिए रहेगा, नॉन लीप ईयर के लिए रहेगा, नॉर्मल ईयर के लिए, ठीक। मार्च में फिर से 31 आएगा तो फिर 3 दिन हो जाएगा, अप्रैल में फिर 30 का महीना रहता है, अप्रैल 30/7 करूंगा 7 चौक 38 बचेगा 2, ठीक, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3 रहेगा क्योंकि जुलाई में 31 रहता है, अगस्त भी 31 रहता है, सितंबर में 2 हो जाएगा, अक्टूबर में 3 हो जाएगा, नवंबर में 2 हो जाएगा, दिसंबर में 3, ये क्या है ऑड डेज है, ठीक। तो जो मैं यहाँ पे निकाला था ना 2 दिन 3 दिन 3 दिन 2 दिन, ये यही से ऑड डेज निकाला था, जनवरी का फरवरी का मार्च का अप्रैल का मई का जून का, ऐसे लाइन से निकालना है, ठीक। अब बाकी अगले क्लास में करेंगे अपना रीजनिंग का कैलेंडर का, और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये तो नॉर्मल सिंगल डेट का, ऐसी 10 डेट का अपने को निकालना है, अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। आगे मैं क्वेश्चन बाद में और कराऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक।